नमस्कार दोस्तों, आज 19 अप्रैल 2025 दिन है शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी है या आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और जो दोस्तों बात करें मौसम की, दिल्ली में कल 8 बजे के आसपास रात को बरसात हुई और आधा घंटा बरसात हुई हल्की फुल्की, पर मौसम ठंड हो गया, हवा चली हुई है और मौसम बड़ा बड़ी हो गया जी, ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर हो सकता है आज भी बादल आ जाए क्योंकि बादल आसमान में छाए हुए हैं जी। आपके भी इलाके में जहाँ जहाँ बरसात हुई कमेंट में जरूर बताना। यह दिल्ली में भी हुई और दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर हमारा गांव सडोरा, जिला यमुनानगर, हरियाणा में, वहाँ पर भी बरसात हुई हल्की फुल्की। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। और प्याज देखो जी, सलाम ऐसे किसानों को जिन्होंने ऐसे माल पैदा करे जी, पर क्या करें मजबूरी है, रेट नहीं मिल रहा जी इस समय। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? सब मौज है भाई साहब। क्या सुंदर सुंदर प्याज जी। देखो राणा जी, प्याज तो अब अच्छे आएंगे ही, गर्मी पड़ने लगी। अब जो गीले आ रहे थे, खराब आ रहे थे, वो नहीं आएंगे। ठीक है जी। 19-21 का फर्क तो होगा, हाँ जी, पर प्याज अब सब अच्छे ही आएंगे। ठीक है जी। कहीं का भी प्याज हो, राजस्थान में भी काफ़ी सुधार हुआ है और बाकियों में तो अच्छे हैं ही। ठीक है जी। प्याज बढ़िया आ रहे हैं। आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी बाबू जी? देखो गाड़ियों की रिपोर्ट तो आज आई है 40 अच्छा जी। और बैलेंस थी 60, 64, 104 गाड़ी है ऊपर नीचे। अच्छा जी। राणा जी मैं एक बात और बता दूं, जो रिपोर्ट मैं देता हूं ना, ये रिपोर्ट सच्ची रिपोर्ट है, सही ये पत्थर बताना पर। जरूरी है। ठीक है जी। क्यों? हमारी एसोसिएशन ने प्याज के फड़ों पर गार्ड लगा रखे हैं। वो गार्ड रात 9 बजे आते हैं और हर आड़ती की दुकान पे लिखते हैं कितना माल है नीचे उतरा हुआ और कितनी गाड़ी खड़ी है, भरी हुई या आधी। ठीक है जी। और ऐसे ही सुबह तक 10-10 फड़ एक गार्ड के पास हैं, 118 फड़ हैं। ठीक है जी। तो वो ये भी लिखते हैं कि कहाँ की गाड़ी आई और क्या बैलेंस है। ठीक है जी। तो इसमें 1% भी फ़र्क नहीं होगा। बाकी कई लोग अपनी मर्ज़ी से बता देते हैं कमती या ज़्यादा। ठीक है जी। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ राणा जी, जब आप ये कर रहे हो तो जो यूनियन की रिपोर्ट होती है ना, हाँ जी, वो मैं आपको डाल दिया करूँगा सुबह 7 बजे। ठीक है जी। उसमें फ़र्क नहीं हो सकता एक नए पैसे का भी। ठीक है जी। तो प्याज वालों को पता भी लग जाएगा कि क्या बैलेंस रात बचा, क्या आज आया, कितना बिक्री पे है। ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूँ कुछ लोग 10-20 गाड़ी फालतू या कम बता देते हैं। अच्छा जी। वो इस ढंग से बताते हैं कि हमारे पे प्याज ज़्यादा है। वो व्यापार कर रहे हैं और मैं इसमें वो काम कर रहा हूँ जिससे लोगों का भला हो। ठीक है। उन्हें सही पता लगे और वो अपना फैसला ले। ठीक है जी। ठीक है। क्योंकि आलू मंडी के और प्याज मंडी के प्रधान ही आप हो जी यहाँ पर। हाँ, तो इसलिए 104 गाड़ी ऊपर नीचे हैं। ठीक है जी। 40 ताज़ा और 60 बैलेंस हो गई, 64 बैलेंस। 64 बैलेंस। ठीक है जी। प्याज अब ज़्यादा राजस्थान का और एमपी का आ रहा है। ठीक है जी। महाराष्ट्र का, नासिक और पूना अब कम होता जा रहा है। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। अपने पास गाड़ी कहाँ की जी है? एक तो धुलिया की है जी, ये जो जूट के कट्टों में ये कहाँ की? धुलिया और ये वाली, महाराष्ट्र, और ये वाली, और ये जो है एमपी की है, और इससे परले वाली, और इससे पहले वाली राजस्थान की है। तीनों जगह की एक एक गाड़ी है। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी। ये माल कहाँ का है बाबू जी? ये राजस्थान का। इलाका कौन सा जी है? सीकर। अच्छा जी। इससे बढ़िया माल भी आ रहे राजस्थान के वैसे? हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया नहीं है। अच्छा जी। ऐसे मालों का क्या रेट चल रहा बाबू जी इनका? ये बेचा है जी 370 रुपये। 370 रुपये मन, जो किलो में लाए जी इसको? 9.25 रुपये। 9.25 रुपये जी। और ये माल जी ऐसे? ये एमपी के हैं जी। अच्छा जी। ये 13 रुपये पर गाड़ी बिकी है पूरी। पूरी गाड़ी 13 रुपये। कमाल है जी बाबू जी, एमपी में माल में तो कोई कमी नहीं है जी, मोटा माल है, बढ़िया जी। हाँ अच्छे माल है। अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। अब हफ्ते बाद देखना है, ऐसे आएगा जो मज़ा आ जाएगा।
और जो ये बात करें दुलिया वाली कौन सी है जी? दुनिया की डेयरी भर दीजिए, वो सामने है बारदाने वाली गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा हाँ अच्छा। ये बिकी है, पूरी गाड़ी बिक गई जी? हाँ 14 रुपये। अच्छा, ये वाले ये माल जी है? हाँ अच्छा जी, अच्छा, ये माल 14 रुपये जी। अच्छा जी, तो इससे ऊपर की क्वालिटी भी है मंडी में कोई और? बिल्कुल है जी, 10-20 रुपये ऊपर बिक सकता है, जो इससे भी बढ़िया है। अच्छा जी, यानी और बहुत सुपर है तो 15 भी बिक सकता है। जैसे वैसे भाव अब 14 से ऊपर नहीं है, ठीक है तभी है जब कोई ज़्यादा ही बड़ी हो जी। ज़्यादा। यानी 9 रुपये से लेकर और 14 रुपये के दरमियान में रेट हाँ, घूम रहे। 9 रुपये से कम वही बिकेगा जो है सड़ा हुआ है या गोली है, कोई जोड़ा है, कोई खराबी है उसमें, ये कोई ना कोई दिक्कत है जी इसमें जी। हाँ। ठीक है जी। तो राणा जी जो हम 3 महीने से कहते आए वो अभी तक सच चल रहा है कि ठीक है जिसका तैयार है बेचो। 3 महीने नहीं भाव जी, 3 साल हो गए, बिल्कुल सही रिपोर्ट नहीं वो बात तो ठीक है, मैं ताजी की कह रहा हूँ, जिसमें लोग वो कह रहे थे, कुछ लोगों ने गुमराह भी करने की कोशिश करी, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर वजन नहीं बढ़ना है तो उखाड़ो, काटो, पीटो, सुखाओ और बेचो। ठीक है जी। प्याज का जो भाव मिल रहा है इससे ऊपर नहीं मिलना, तो जो सूखेगा वो घाटा है। ठीक है जी। 1000 रुपये 18-2 रुपये गिर भी सकता है, पर मैं अब गिरावट की बात नहीं करूँगा। सूखना तो है, गर्मी कितनी है, ठीक है जी। तो जो सूखेगा वो भी तो घटेगा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि जिनका जैसे तैयार होता जा रहा है, और अगर स्टॉक नहीं करना, अगर स्टॉक का प्याज है तो अभी कोई राय मैं दे ही नहीं रहा, ठीक है जी। पर अगर स्टॉक का प्याज नहीं है या आपने स्टॉक नहीं करना या जितना नहीं करना उतना बेचो। ठीक है जी। चाहे खेत में बेचो, चाहे किसी मंडी में बेचो, वो पैसे आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। ठीक है जी। ठीक है जी, हमारी तो ये राय है। और जिनके प्याज बाबू जी बढ़िया वाले हैं, अच्छे प्याज हैं, वो स्टॉक तो कर सकते हैं जी? वो देखो ये मैं अगले महीने बताऊंगा, आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि जब तक सबकी रिपोर्ट ना आए तब तक क्या कह सकते हैं। और स्टॉक करने में तो कभी नुकसान होता ही नहीं। ठीक है जी। जो भी भाव अभी चल रहा है, थोड़ा ये डाउट है मुझे कि शायद कुछ बाज़ार गिर सकता है, ज़्यादा तो नहीं, वैसे धरती पे आ गए हैं, ये तो बिल्कुल पर फिर भी जितनी फसलों की कच्ची पक्की खबरें हैं उसके हिसाब से ये बाज़ार अभी 2 रुपये और गिर सकता है। यानी 1 मई के आसपास मोहर लग जाएगी भी, क्या करना? हाँ हाँ, मैं लगे हुए हम। ठीक है जी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं जो सच्चे हैं कि भाई जब तक निकाले नहीं तब तक क्या बताया क्या फसल है, और चल रहा है, मतलब इतना आसान नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि जितने लोग हमारे यहाँ झूठ बोलते हैं ना, तो कमती बढ़ती थोड़ा बहुत किसानों में भी आ गया ये बात। ठीक है जी। जब वो सच नहीं बताते थे, पहले कोई झूठ नहीं बोलता था, नफ़ा हो या नुकसान हो। ठीक है जी। पर अब चाहे कोई भी हो, अपने वो बात करता है जिसमें उसका फ़ायदा हो। ठीक है जी। इसलिए दिक्कत आती है। पर कहते हैं कि जब सूरज चढ़ता है तो आँख के ये उंगली के पीछे नहीं छुपता। तो किसानों को, व्यापारियों को जो झूठ फैला रहे हैं, उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि पूरे देश को पता है कि प्याज ज़्यादा है। ठीक है जी। कितना ज़्यादा है यही सिर्फ देखना है, पर ज़्यादा है। ठीक है जी। तो हालात यही है। बाकी प्याज 9 से 14 बता ही दिया आपको मैंने। स्टॉक करने वाला तो देखो आज की तारीख में जिन्हें स्टॉक करना है ना भी करे और 10-20 दिन प्याज पड़ा रहे तो कोई दिक्कत थोड़ा आ रही है कि वो तो अंदर डालेगा तो भी सूखेगा, बाहर है तो भी सूखेगा। ठीक है जी। वो घाटा तो उसे आना नहीं है। बाबू जी पिछले साल इन दिनों में जब 12 रुपये, 14 रुपये, 13 रुपये, 11 रुपये तक बाजार आ गया था, तो आपने पिछले साल कहा था भी लागत खर्चा मिला के आपको कुछ अंदेशा हो रहा था, आपने कहा था 18-20 रुपये से प्याज आप बेचना बंद कर दो, वापस ले जाओ। मेरे पास वीडियो भी है वो। हाँ। फिर तुरंत एकदम ऐसा माहौल पलटा कि 20-22 में राजस्थान ने फुल स्पीड खोल दी, और ये जोधपुर मथानिया कुचामन का लगातार प्याज आता रहा उनका 20-22 रुपये। ऐसा हो गया कि जैसे सरकारी रेट हो गया, वो लगातार चलता रहा।
आप मेरी बात से नाराज भी होंगे, यदि आप इस साल भी कोई एक रेट तय कर देना, कोई भी कर दो, चाहे 9 कर दो, 8 कर दो, 10 कर दो, 20 से कम ना बेचो, मेरे हिसाब से आपकी बात का वजन पड़ेगा जी किसानों पे बहुत ज़्यादा। देखो राणा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर पिछले साल फसल जो थी ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है जी। और फसल का इतना मोटा मोटा अंदाज़ा तो हो जाता है कि ज़्यादा है या कम है। ठीक है जी। इस साल फसल ज़्यादा है, अगर फसल जितनी है उतनी होती, सवाया होती, तो भी मैं आज कह देता कि 20 से कम मत बेचो, नहीं बिकता तो रोक लो। इसमें भी कहने में या ये फैसला लेने में हफ्ता और लगेगा। ठीक है। क्योंकि मैं कोई बात कह दूँ और वो झूठी निकला है और बेचारे का घाटा हो जाए किसी का, तो मैं तो कह रहा हूँ जैसा दिल करे वैसा करो। ठीक है जी। अभी तो सिर्फ ये कहना है कि वो प्याज तो बेचो आप जो स्टॉक नहीं हो सकता, वो भी बेचे जिन्हें स्टॉक नहीं करना है। ठीक है जी। जिन्हें स्टॉक करना है उसके लिए मैं कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा, तो स्टॉक वाला तो अभी क्या ज़रूरत है उसे जल्दी बेचने की। ठीक है जी। मैं तो उन प्याजों के लिए कह रहा हूँ कि जो स्टॉक में नहीं डल सकते उन्हें बेचो आप, जिसने स्टॉक नहीं करना है वो बेचे, बाकियों को तो भी रोक ही रखा है। समझ लो कि भाई स्टॉक वाले को आप रोको या स्टॉक में डालो। अभी काफ़ी माल सर्दी वाले भी आ रहे जो सर्दी की इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, ये सर्दी वाला ही तो है ये वाले जी। हाँ। यानी आज से इनको 20 दिन पहले, 25 दिन पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल 15 होना चाहिए था, लेकिन फसल रेट कम होते चले गए तो किसान बेचारा क्या करे, घाटा हो रहा है तो वो दिल धड़कता है, नहीं निकालता, मजबूरी हो जाती है, 2, 4, 10 दिन बाद कम रेट में भी बेचता है और निकालता है। ठीक है जी। राणा जी, जिन्होंने हमारी राय पे लगातार बेच गए या उस टाइम बेच लिया, उनको आज डबल रकम समझ लो मिल गई। क्यों? वजन घटता वो भी बच गया और रेट इतने गिर गए हैं कि 9 रुपये के औसत, 10 रुपये की औसत है राजस्थान की। ठीक है जी। जब 15 भी बिक रहा था। तो अभी भी कोई कच्ची बात मैं नहीं कहता जैसे लोग कह देते हैं, कुछ 5, 7, 10 दिन लगेंगे। और स्टॉक वाला प्याज तो बेचना है या नहीं बेचना, उसका तो फैसला भी किसानों को लेना नहीं चाहिए और व्यापारियों को। ठीक है जी। राणा जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट की प्याज की खरीद शुरू होने वाली है। पहले उन्होंने मुझे बताया था कि 20 के बाद करेंगे, 20 अप्रैल, यही जो आगे अच्छा का जी। कल है। ठीक है जी। अब कह रहे टेंडर वेंडर कोई लेट हुए हैं तो 10 दिन और लेट हो जाएगा। 1 मई के आसपास, यानी मई में। पहले कहा था कि 7 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, अभी उन्होंने पहला टेंडर 3 लाख मीट्रिक टन का जारी किया। ठीक है जी। इसके ऊपर मेरी एक राय है नेताओं को और अफसरों को कि यह फैसला गलत है। एक तरफ तो हम इतनी देर से कह रहे हैं कि आप 7 लाख मीट्रिक टन कम है उसे बढ़ाओ, और आप 7 लाख मीट्रिक टन खरीदने का तय कर चुके हो, उसके बाद आपने 3 लाख क्यों खरीद रहे हो? इससे किसानों का घाटा होगा। ठीक है जी। जितना ज़्यादा सरकार खरीदेगी, और मैं एक बात और बताता हूँ, सरकार नीलामी पे बिल्कुल प्याज न ले, खेतों से खरीदे, मंडियों से खरीदे, पर भाव तय करके कि 15 रुपये किलो से कम हम नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छे प्याज लेंगे तो बढ़िया लेंगे स्टॉक के लिए, तो एक रेट ऐसा तय कर दे जिससे किसान को 2 पैसे मिल जाए, बाजार में हलचल हो जाए। अगर सरकार 15 रुपये लेने लगती है तो फिर मंडियों में भी 15 ही बिकेगा, ठीक है। कम नहीं बिकेगा। हल्का तो चाहे बिके, आज भी आप 15 का रेट मान लो अगर कोई सुपर आता है, वैसे आप 13 का रेट मान लो ठीक है जी। औसत, तो 13 रुपये तो बिक ही रहा है। अच्छा प्याज लेंगे तो वहाँ मंडियों में लेंगे तो और 2 रुपये कम मिलेगा, 11, 10 मिलेगा। ठीक है जी। जब सरकार सब्सिडी देती है, सरकार इनको बचाना चाह रही है, 15 रुपये का रेट खोल दे और बढ़िया बढ़िया प्याज ले लें और जल्दी शुरुआत कर दे। और शुरुआत तो एक दिन भी मैंने बताया था
गलत है। क्यों? कुछ हज़ार आदमी नुकसान में जा रहे हैं रोज़। बिक ही रहा है ना प्याज, तो देश में 3-4 हज़ार गाड़ी रोज़ बिक रही है। ठीक है जी। तो इन हालात में सरकार ही किसान को मदद कर सकती है, और तो कोई है नहीं। ठीक है जी। लोग झूठ सच बोलते हैं, वो बात अलग है। बात वो करनी चाहिए सच्ची हो, और वो है कि जो सरकार है वो ही कोई मदद कर सकती है। एक तो खरीद सारी की सारी करनी शुरू करे और अच्छे रेट में करे। ये सारा NCCF और नेफेड आज की वीडियो देखेगी जी, आपकी हर वीडियो पे अफसर बैठे जी देखने के लिए, लगातार देख देखना। रहे हैं। ये अब देखो, अफसर और नेता देश के भले के लिए, और भले के लिए ही उन्हें टैक्स जा रहा है। ठीक है जी। देश का 10-20 करोड़ आदमी इतना नुकसान कर जाए कि घर में रोटी नहीं बने। ठीक है जी। बुरी बात, ये बुरी बात है। टैक्स हर साल 1,00,000-2 लाख करोड़ बढ़ रहा है। यहाँ तो इतने पैसे भी नहीं लगने, 500,000 करोड़ रुपए आपको लगाते हो। क्या दिक्कत आ रही है अगर जल्दी खरीद लोगे तो? ठीक है जी। किसान को 2 पैसे आज आप खरीदना शुरू कर दो तो मंडियों में भी रेट बढ़ जाएगा, 2 रुपये। देखो, गरीब आदमी को तो एक रोटी भी बहुत है। ठीक है जी। किसान का पेट भरना चाहिए। जो सरकार ने कहा था कि डबल मिलेगा, वो तो आज तक लागू नहीं हो पाया। ठीक है जी। MSP भी डबल पे नहीं बन पाई। तो मैं ये कहता हूँ, विचारों थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी छोड़ो, लेकिन जो आपने करना है उसे देर क्यों कर रहे हो? ठीक है जी। बात आपकी। पूरा खरीदो, ज़्यादा खरीदो और जल्दी खरीदो। तो इन हालात में सरकार ही अब बची है जो मदद कर सके। ठीक है जी। और मैं अब कुछ बातें कहना चाहता हूँ, पर उससे नुकसान बहुत हो जाएगा किसानों का, इसलिए मैं कहता नहीं हूँ। बस अभी ना कहो जी, अभी तो पहले मरे पड़े जी सारे के सारे जी। अभी तो मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि सरकार तुरंत किसानों को बचाने पे आए। 10-20 करोड़ आदमी प्याज उगाते हैं, वाकई जी बहुत बड़ा नंबर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और अभी तक वो खुश हैं सरकार से। ठीक है जी। तो आज एक छोटी सी बात, उसके पीछे क्यों नाराज करने? ठीक है जी। जो भी ये सलाह दे रहा है कि थोड़ी लेट खरीदें, थोड़ा कम की घोषणा करें, नहीं, सरकार को पूरी घोषणा कर देनी चाहिए एकदम कि भाई हम नहीं 7 लाख खरीद रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी खरीदेंगे। मैं होता तो कर देता। ठीक है जी। भाई जिसको हम बचाना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है, तो हम एहसान नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो यार 10-20 दिन वो दुखी क्यों रहे? उसे आज ही कहो ना। जिनके प्याज अब ये दुलिया से महाराष्ट्र के आए हैं, आके बिक जाएंगे, और उनके लिए तो नुकसान है जी, वो वाकई है जी। पूना वाले, वहाँ तो स्टॉक का सीजन चल लिया जी, पूना में तो उधर तो गर्मी है जी। बिल्कुल। ठीक है जी। तो हमारा ये कहना है कि उससे क्या होगा, जिन किसानों के पास प्याज है, स्टॉक वाला प्याज है, अगर सरकार कहेगी हम 1 तारीख से खरीदेंगे, ये एक कमी होती है अधिकारियों में कि भला भी करना पर छुपा के करना। मैं दूसरे, ये देश है आज़ाद, जो फैसला आपने लिया पब्लिक करो। नेताओं को तो करना चाहिए। ठीक है जी। वैसे तो अधिकारियों को भी करना चाहिए। अधिकारी कोई उसके थोड़ा है, अंग्रेजों के लंदन की जो यहाँ सरकार चल रही है, तो हमारे आप में से तो हैं, हमारे भाई हैं। ठीक है जी। जो भला किसी का तुमने सोच लिया और फैसला ले लिया, तो उसको तो भाई पब्लिक को बता दो, उससे क्या लाभ होगा। जो किसान आज घबरा के बेच रहा है, ये कहे कि हम 1 तारीख के बाद खरीदेंगे, तो बेचारा 10-20 दिन प्याज रोक लेगा। ठीक है जी। जब भाव थोड़ा मिलेगा, ₹1-2 रुपये तेज, तब बेच लेगा। ठीक है जी। उसका होना तो क्या है, इतना ही होना कि वे घर पे रोटी खा लेगा। ठीक है जी। तो भाई साहब, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, जो नेता और अधिकारी इसमें लगे, कि सरकार को चाहिए कि हर बात बताए किसानों को,
कि हमने ये फैसला आपके हाथ में लिया है, हम इस तरीके से खरीदेंगे, इस राज्य में खरीदेंगे। सब बातें बताओ। लोग हमसे पूछते हैं पंडित जी क्या सरकार करेगी, मगर भाई जो करेगी बताएगी। ठीक है जी। लेकिन सरकार देरी कर क्यों रही है? आपने जब करना ही अच्छा तो जितनी जल्दी बताओगे उतनी इज्जत बढ़ेगी। बस आज ही एक्शन होगा जी इसके तो मैं ऊपर जी। सबको कह रहा हूँ जो नेता और अधिकारी इन्वॉल्व है कि आप देरी करके अपनी बेइज्जती मत कराओ। ठीक है जी। लोग बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि जो भी आपने करना है जल्दी उसकी करें। घोषणा कर दो, जिससे किसान राहत की सांस ले। ठीक है जी। उसका हाल बहुत बुरा हो गया है। और ये 9 रुपये बिक रहा है, हाँ जी। 4 रुपये का खर्चा है, 5 रुपये किलो प्याज खेत में। अरे यार क्या डूब रहे वो। ये 12 रुपये बिका है, 7 रुपये 8 रुपये तो तूड़ी बिक रही जी, बूस बिक ये रहा। 12-13 रुपये बिका है, ठीक है जी। 5 रुपये खर्चा है, 7 रुपये क्या करेगा ये? हंसी खाएगा? भाई बताओ, बचाओ इनको। ठीक है जी। जब बचाना ही है हमने, 15 दिन बाद क्यों बताओगे? क्यों अधिकारी नेता ये बात छुपाते हैं? अच्छा काम, बुरे काम को छुपाओ, अच्छे को क्यों छुपा रहे हो? तुरंत बताओ। तुमने अगर 3 लाख भी तो बताओ कहाँ खरीदना है, कैसे, सब चीज़ें बताई जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है तो जी। हौसला बढ़ेगा किसान का। 10-5 दिन रोकेगा, उस बेचारे को ₹1-2 रुपये किलो ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो मेरी तो यही सबसे रिक्वेस्ट है। और बाकी भगवान भला करे। 2 ही हैं, ऊपर भगवान और नीचे सरकार। ठीक है जी। अब भगवान जी ने तो पैदावार टनाटन कर दी, लबालब भर गई सब चीज़। ठीक है जी। अब सरकार को आगे आना चाहिए। 1 घंटे की भी देरी बुरी है। ठीक है जी। 1 घंटे में भी कई हज़ार किसान बहुत बड़े घाटे में जा रहे हैं। क्यों ठीक है। बेचना है? लोहा थोड़ा है, सब्जी है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी बताया जाए, जिससे किसानों को राहत मिले। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। फड़ नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।